नमस्कार। जब भी हम दुकान से कुछ खरीदते हैं तो हमारी पहली प्राथमिकता होती है रेडीमेड पैकिंग सामग्री, और पैकिंग में सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाता है प्लास्टिक। जब हम दुकान से कुछ खरीदते हैं, चाहे वो छोटी पैकिंग में हो या बड़ी पैकिंग में, जैसे चॉकलेट, बिस्किट, नमकीन आदि, इसमें से बहुत कम बार ऐसा हो पाता है कि हम उसके खाकर रेपर को घर लाकर डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन अधिकतर चांस में यह होता है, खासकर चॉकलेट और छोटे छोटे पाउच के साथ, कि हम उसे खाकर रास्ते में ही फेंक देते हैं। एक केस में तो ज़्यादा ही, जब हम सफ़र कर रहे हो, जैसे ट्रेन से, बस से या फिर बाइक से, जब हम सफ़र में होते हैं तो हम इन्हें खाकर पन्नी को रास्ते में ही फेंक देते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि हमने सफ़र में जो भी खाया है उसे जमा कर पन्नी में इकट्ठा कर रास्ते में ही फेंक देते हैं, पर कभी नहीं सोचते कि उसका क्या होता होगा। आप कहोगे तो क्या हुआ, सफाई अभियान भी तो चल रहे हैं, पर कहाँ, मतलब यह कि हमारे द्वारा यहाँ वहाँ फेंके गए कचरे के एक बहुत बड़े भाग को सफाई कर्मचारी द्वारा सफा भी कर लिया जाता है और रिसाइकलिंग के लिए भी भेज दिया जाता है। फिर भी हमारे पास एक भाग ऐसा बचता है जो पानी और नालियों के माध्यम से नदी में जाता है और नदी से समुद्र में पहुंचकर समुद्री जीवन को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है, जिसकी घटनाएं आए दिन देखने को समाचारों में मिलती है। इसके अलावा भी अभी भी एक हिस्सा ऐसा बचा हुआ होता है जिसे न सफाई कर्मचारी कर पाते हैं, न यह नदी और समुद्र तक पहुंचता है। ये वही होता है जहां आपने कभी इसे फेंका था, पर यह वहां पर वैसी ही स्थिति में रहता है, लेकिन मिट्टी की परतों के नीचे दबता चला जाता है। अब इसमें बात आती है कि वह मिट्टी में दब जाता है ना, इसमें क्या? जी, वही तो खतरा बना हुआ है आपके लिए, मेरे लिए, यहाँ तक कि इस दुनिया में निवास करने वाले हर एक के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। जी बिल्कुल। आपको लगता है कि छोटा सा मामूली रेपर जो आपने फेंक दिया था वो कैसे संकट उत्पन्न कर सकता है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इससे कैसे बचा जा सकता है यह भी हम आपको बताएंगे। आपको लगता है कि जानकारी महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। जब हम एक रेपर को फेंकते हैं तो वो मिट्टी में दब जाता है और धीरे धीरे मिट्टी में दबता चला जाता है, लेकिन एक लंबे समय बाद भी वह मिट्टी में वैसा का वैसा ही होता है। उदाहरण के लिए आप अपने आसपास किसी मिट्टी को खोद कर देखिए, जमीन को थोड़ा सा खोदिए, आपको एक पन्नी का टुकड़ा वैसा का वैसा ही मिलेगा जैसा उसे फेंका गया था। अब जानते हैं कि हमारे द्वारा फेंका गया ये मामूली सा रेपर कैसे मृदा को व उसकी उर्वरा शक्ति को प्रभावित करता है। जब हम रेपर को फेंक देते हैं तो ये मिट्टी में दब जाता है और दबने के बाद यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने वाले केचुए और फफूंद को यह नष्ट करता चला जाता है। इतना ही नहीं, यह उतनी जगह को जहां पर यह रहता है, मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता व मिट्टी की हवा ग्रहण करने की क्षमता को भी दिन ब दिन कमजोर करता चला जाता है, जिसका सीधा असर भूमिगत जल स्रोत पर पड़ता है, जो हमें नल, कुएं, हैंडपंप द्वारा प्राप्त होता है। विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार प्लास्टिक मृदा में मिलने के बाद अपने में से बेनाइल, बेंजीन, इथेनॉल ऑक्साइड जैसी खतरनाक गैसें रिलीज करता है। यह गैसें न सिर्फ मृदा की उर्वरा शक्ति को प्रभावित कर उसे कम करने का कार्य करती है, साथ ही यह हमारी फसलों में, हमारे भोजन में किसी न किसी मात्रा में घुसकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर हम प्लास्टिक को यह समझकर जला देते हैं कि वह खत्म हो जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है, बल्कि वह उतनी जगह को अनुपजाऊ कर देती है। साथ ही जब हम वृक्षारोपण करते हैं तो उस समय पन्नी को वहीं फेंक देते हैं, उसे उठाकर बहुत कम केस में ऐसा होता है कि डस्टबिन में डाला जाता है। हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा। इतना ही नहीं, पॉलीथीन यदि पेड़ों की जड़ों में, खासकर छोटे लगाए पेड़ की जड़ों में अगर आ जाए तो यह उसे पनपने भी नहीं देते हैं। कुल मिलाकर यह कि हमारे द्वारा यहाँ वहाँ फेंके गए मामूली से रेपर एक बहुत बड़े नुकसान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। वैसे तो मृदा प्रदूषण के कई कारक हैं, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 सालों में प्लास्टिक द्वारा मृदा प्रदूषण का जो कारक है वो उभर कर तेजी से सामने आ रहा है।
यह प्लास्टिक मृदा को तो प्रदूषित करता ही है, साथ ही इसके हमारे भोजन में प्रवेश करने से हमें कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, एक ऐसे समय में जब हम पहले से एक बहुत बड़ी महामारी से लड़ रहे हैं। अब बात करें जंगलों की, तो जंगलों में यह बड़ी मात्रा में बढ़ रहा है। यह हमारे ये द्वारा सफर के समय बस, ट्रेन, जीप या बाइक से फेंक दिया जाता है और वहां पर तो इसे कोई सफा भी नहीं करता है। मुद्दे की बात यह है कि कई जानवरों, कई जंगली जीव जंतु इसके शिकार हो जाते हैं और जब वह मृत पाए जाते हैं तो उसमें से पन्नी के कई छोटे छोटे टुकड़े निकाले जाते हैं जो इन्हें बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाते हैं। यानी आपके द्वारा एक छोटा सा फेंका गया मामूली सा रेफर एक जीव की हत्या तक कर सकता है। यह गंभीर विषय है या नहीं, यह आपको सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इससे बचा कैसे जाए। क्या इसका कोई निदान नहीं है? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं। इसका बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है, एक तरीका है जिसे हम कर सकते हैं। आइए जानते हैं। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं, चाहे हम सफर कर रहे हो या पैदल घूम रहे हो, तो हमारे पास हमारा मोबाइल तो होता ही है। तो क्यों ना हम जिस भी पन्नी को हमने खाया है उसे बारीक फोल्ड कर हमारे जेब में रख ले और घर आकर डस्टबिन में डाल दे, ताकि वह रिसाइकल, रीयूज और आदि उपयोग में लाई जा सके। प्लास्टिक को और भी अन्य तरीके से यूज कैसे किया जाता है, इस पे अन्य वीडियो हमने बनाकर इस चैनल पर ही डाले हैं। इसके अलावा हम जब भी सफर में जाते हैं तो हमारे पास एक बैग तो होता ही है, अन्यथा हमारे पेंट की जेबें, तो इनमें हम उसको रख कर घर ला सकते हैं और घर पर फेंक सकते हैं। एक खास बात और कि जब हम पैकेट को फाड़ते हैं तो एक कोंटे से ना फाड़े, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि एक छोटा टुकड़ा गिर जाता है और जो न रिसाइकल काम आता है न इसे उठाकर फेंका जाता है, ये वही रहता है और नुकसान पहुंचाता है। तो उसे कुछ इस तरह फाड़े कि बड़ा हिस्सा उसमें ही लगा रहे। इसी तरह हमारी टीम द ग्रीन आर्मी का पूरा प्रयास होता है कि YouTube चैनल चेंजिंग अर्थ के माध्यम से आपको इको फ्रेंडली वीडियो के तहत, जैसे पर्यावरण संरक्षण संबंधी जानकारी, किसी व्यक्ति, संगठन या पहलों के बारे में आपको अवगत कराया जाए या किसी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दी जाए। इसके अलावा यदि आप किसी संगठन, किसी मुहिम को खुद चला रहे हैं या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो पर्यावरण संरक्षण की गतिविधियों में संलग्न है, तो आप हमें बताइए ताकि उनके कार्य को अन्य लोग भी जान सके। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7692 80 63 63। यदि आप भी पर्यावरण संरक्षण की इस जागरूकता धारा में जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमारा ग्रुप चेंजिंग अर्थ ज्वाइन कीजिए। आइए मिलकर साथ काम करते हैं। धन्यवाद।